सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस के गोत्र का मुद्दा उठाते हुए पार्टी को घेरा और राजनीतिक दलों की राजभक्ति वाली सोच पर वार किया। हमारे राजनीतिक दलों के कई वर्ग भारतीय लोगों को जिस तरह से देखते हैं उसमें एक गहरी समस्या है। वो केवल राजशक्ति को देखते हैं और भारतीय लोगों को केवल उसी चश्मे से देखते हैं, लेकिन वे भारतीयों में जन्मजात जनशक्ति नहीं देखते। वो लोगों के गुण, ताकत, क्षमता और योग्यता को नहीं देखते। प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि अभी तक पार्टी को जिताने के लिए सरकारें चलती थीं, सत्ता के लिए सरकारें चलती थी, लेकिन अब देश बनाने के लिए सरकार चल रही है। ये सरकार देश हित में कड़े फैसले ले रही है, आर्थिक फैसलों का लाभ दिख रहा है और विपक्ष मोदी की सफलता से डर रहा है। इसके बाद पीएम ने कृषि कानूनों पर जारी सियासत पर हमला बोला और किसानों को सशक्त बनाना ही सरकार का लक्ष्य है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर देश ने उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री ने सुबह राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शाम को भी गांधी स्मृति पहुंचकर बापू को नमन किया और 2 अक्टूबर के विशेष दिन जल जीवन मिशन ऐप को लॉन्च करने के साथ ही ग्राम सभाओं से जल जीवन संवाद किया। ये मिशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने के साथ ही गांवों में रोजगार के अनेकों नए अवसर भी बनाएगा। विपक्ष ने गांधी जयंती पर सियासत की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों का मुद्दा उठाया। उनका नारा जय जवान जय किसान। आज जवान भी दुखी है, किसान भी परेशान है। और किसी देश में जो किसान हमें कपड़े देता है, जो किसान हमारा पेट भरता है, उसे कभी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा होगा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने गांधी जयंती के मौके पर सियासत करते हुए प्रधानमंत्री को असत्य की आंधी कहा। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, वो सत्य कहाँ गया? हर चीज पे तो असत्य है। आंकड़ों पे असत्य, वाणी में असत्य, काम करने में असत्य। यूपी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बड़ी बैठकें की। पहली बैठक 5 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी थी। सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया, अधिकारियों को पीएम के दौरे से जुड़े निर्देश दिए। इसके बाद दूसरी बैठक यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर की। ये बैठक शाम 7 बजे शुरू हुई। इस मीटिंग में यूपी के सभी जिलों के डीएम और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सीएम योगी ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था मजबूत करने को लेकर निर्देश दिए। इस बीच खबर है कि कल सीएम योगी गोरखपुर का दौरा भी करेंगे। योगी के गोरखपुर दौरे से पहले आज एसआईटी घटनास्थल पर पहुंची। होटल पहुंचकर मनीष गुप्ता हत्या की जांच शुरू की। ऐसी जानकारी है कि जब तक सीबीआई इस केस में अपनी तरफ से जांच शुरू नहीं करती है, तब तक एसआईटी जांच को जारी रखेगी। वहीं गोरखपुर के डीएम और कमिश्नर ने आज ही मनीष गुप्ता की पत्नी को 30 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर इस मुद्दे पर सियासत की। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश की। जब अधिकारियों से आप पॉलिटिकल काम लेंगे, तो उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करके दिखाएंगे? जवाब में यूपी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर मनीष गुप्ता हत्या मामले में राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया। कांग्रेस पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज फिर से हमला बोला। कैप्टन ने बिना नाम लिए पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा। कैप्टन ने कहा, कांग्रेस के कई नेता ध्यान भटकाने के लिए झूठ फैला रहे हैं और कांग्रेस में गलतियों की कॉमेडी हो रही है। उधर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती पर ट्वीट करके कहा कि पद रहे या ना रहे, वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ खड़े रहेंगे। गांधी जी और शास्त्री जी के सिद्धांतों को कायम रखेंगे। पद रहे या नहीं रहे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ खड़ा रहूंगा। सभी नकारात्मक ताकतें भले मुझे हराने की कोशिश करें, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा के हर औंस से पंजाब को जीत मिलेगी। पंजाबियत और हर पंजाबी की जीत होगी। सिद्धू के इस बयान को नरम रुख अपनाने के तौर पर देखा जा रहा है। पंजाब के अलावा छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी घमासान मचा है। पिछले 3 दिन से
छत्तीसगढ़ के कई विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। आज गांधी जयंती पर 25 विधायक शाम को राजघाट पहुंचे। खबर है कि अगले 2 दिन में छत्तीसगढ़ के कई और कांग्रेस विधायक भी दिल्ली पहुंच सकते हैं। हालांकि दिल्ली में जमे विधायकों की अब तक केंद्रीय नेतृत्व से कोई मुलाकात नहीं हुई है। चर्चाएं की जानकारी नहीं है, बुलाए काम नहीं और साथ ही विधायक पहुंचे हैं तो हमें भी बुलाए हैं। समर्थन पत्र की जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायकों की दिल्ली दौड़ पर कहा कि सभी विधायक घूमने के लिए स्वतंत्र हैं और ये दावा भी किया कि वो छत्तीसगढ़ को पंजाब नहीं बनने देंगे। जाने में कोई पाबंदी नहीं है, स्वतंत्र हैं, सब आ सकते हैं, जा सकते हैं। कोई राजनीतिक मूवमेंट कर रहे हैं तो बताइए, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस विधायकों के दिल्ली पहुंचने के बाद से ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं पर अटकलों का दौर जारी है। बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच विवाद की जड़ में सीएम पद के लिए 2.5 साल का कथित फॉर्मूला है। हालांकि सीएम बघेल के समर्थक माने जाने वाले राम कुमार यादव ने बयान दिया कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच कोई मतभेद नहीं है और बघेल के नेतृत्व में राज्य की कांग्रेस सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद कल से शुरू हो जाएगी। धान खरीद में हो रही देरी के बाद किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के सांसदों, मंत्रियों और विधायकों के आवास और पंजाब जिला आयुक्त के कार्यालय का भी घेराव शुरू हो गया। किसानों के गुस्से के बीच मनोहर लाल ने दिल्ली आकर खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से मुलाकात की और फिर कल से धान की खरीद शुरू करने का फैसला किया गया। कल से प्रोक्योरमेंट का हम लोगों ने पूरी तैयारी वहाँ रखा है, पहले से भी हमारी तैयारी थी और वहाँ पर पूरा सब लोगों की खरीदी कल से शुरू हो जाएगी। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने खरीफ फसलों की खरीद जल्द शुरू करने के लिए प्रदर्शन वापस लेने की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म किए जाने के बाद पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 4 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि घाटी में संघ की शाखाओं के नए नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे। एक दूसरे के जीवन को समृद्ध बनाने का पुरुषार्थ करते हुए हम सबका एक राष्ट्र के नाते दुनिया में संदेश देने लायक बनना, ये अपनी तो आवश्यकता है ही, दुनिया की भी आवश्यकता है। मोहन भागवत के जम्मू कश्मीर दौरे को देखते हुए प्रांत संघ मुख्यालय केशव भवन में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चुनाव आयोग ने आज लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया। चुनाव आयोग ने यह फैसला पशुपति पारस और चिराग पासवान गुट के बीच पार्टी को लेकर जारी झगड़े को देखते हुए लिया। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है, जिसे चुनाव आयोग की तरफ से फ्रीज किया गया है। इस फैसले के बाद चिराग और पारस दोनों गुटों को 4 अक्टूबर 1 बजे तक अपनी पार्टी का नाम और नए सिंबल के लिए आयोग में आवेदन देना होगा। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दोनों गुटों को अलग अलग सिंबल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को आतंक की आग में धकेलने की साजिशें फिर से शुरू हो चुकी हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जम्मू कश्मीर के दौरे के बीच आतंकियों ने अनंतनाग के मट्टन में भार्ग शिखा भगवती माता मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी की। हैरानी हुई कि वहाँ देखकर वो सारी मूर्ति जो है वो खंडित हो गई थी और उसको हथौड़े से उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी। अनंतनाग में केपी रोड पर महिला डिग्री कॉलेज के सामने आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई। वहीं दूसरी ओर श्रीनगर के करण नगर इलाके में आतंकवादियों ने मिठाई की एक दुकान के बाहर फायरिंग की, जिसमें एक शख्स घायल हो गया और बाद में इसकी मौत हो गई। आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर पक्षपात का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों को कश्मीर में मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर नमाज अदा करने से रोकना बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं के लिए भारत सरकार का अपमान दर्शाता है। भारत के सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने सीमा पर चीन के सैनिकों की तैनाती बढ़ाए जाने पर चिंता जाहिर की है। सेना प्रमुख ने कहा, चीन की हर हरकत पर भारतीय सेना की नजर है और चीन की तैनाती को देखते हुए भारतीय सेना भी सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है। सेना प्रमुख ने कहा, पिछले 6 महीने से स्थिति सामान्य है। दोनों देशों में बातचीत जारी है। बातचीत के जरिए मसले सुलझाए जा सकते हैं। The Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front, right up to our eastern command also.
So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. पाकिस्तान के सीज़फायर उल्लंघन पर भी सेना प्रमुख ने बयान दिया है। जनरल MM नरवणे ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि सीमा पर आतंकी गतिविधियों को पाकिस्तान सपोर्ट देना बंद करे। But in the last week or 10 days, there have been now 2 ceasefire violations also. So definitely it shows that the situation is not static. We have conveyed through hotline messages. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.